हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टूडियो। मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डीजी इंडिया सॉल्यूशंस। काइंडली लाइक द वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। प्रोसेसिंग का टेबल मैनिपुलेशन में आज हम करेंगे कि एडिट कैसे करना है, उनको मर्ज कैसे करना है, सेल का साइज जो है वो कैसे हमने डिसाइड करना है, टेक्स्ट ओरिएंटेशन आपकी कैसे होगी और टेबल स्टाइल्स कैसे होंगे। ये सारे जो चीजें हैं मैं आपको जहाँ पे आज डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो इसके लिए मैं चलता हूँ टेक्स्ट ओरिएंटेशन और टेबल स्टाइल्स हम कैसे कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा सिंपल है। जहाँ पे भी आप स्प्लिटिंग करना चाहते हो, स्प्लिटिंग होता है कि आपका एक सेल है उसको स्प्लिट करके 2-3 सेल्स में उसको डिवाइड कर देना। जैसे मैं जहां पे आपको एग्जांपल बताऊंगा, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट, जब भी आपने कोई सेल स्प्लिट करना है, जब मर्ज करना है तो उसको आपने स्प्लिटिंग के लिए आप उसको सेलेक्ट कर लें। जैसे ये मैंने एक सेल स्प्लिट के लिए सेलेक्ट कर लिया, तो आप स्प्लिटिंग में मेरी कहाँ पे होगी, जहाँ पे मैं जाऊंगा मेन्यूज में, यहाँ पे आपके ऐप लेआउट में चला जाऊंगा, तो जहाँ पे आपका स्प्लिट ये वाला मर्ज का जो ग्रुप है, इसको आप इसमें आपको स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल का जो है ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं आपका स्प्लिट सेल करता हूं, तो यहाँ पे आपको एक स्प्लिट सेल का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जहां से आपको पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स के आपको एक सेल में कितने कॉलम चाहिए। मैं कर देता हूं इसको 3 कॉलम, और आपको रोज कितनी चाहिए, मैं कर देता हूं उसको 2 रोज। तो और उसको मैं ओके कर देता हूं। ये देखिए जहां पे आपके क्या हुआ है, अब 3 कॉलम्स और 2 रोज का ये आपका स्प्लिट होके एक सेल जो है वो स्प्लिट हो गया है। तो इस ऐसे हम इसके स्प्लिटिंग जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आई आपकी मर्जिंग। मर्जिंग कहां पे हमारी यूज होती है कि जहां पे नेम ऑफ द स्टूडेंट। मर्जिंग कहां पे यूज होती है कि जैसे जहां से हम क्या करते हैं कि कोई चीज हमने कोई 2 जो हमारे सेल हैं उनको मर्ज करना, हमने 2 सेल्स को मर्ज करना है, मतलब 2 सेल का एक सेल ही बनाना है हमने। कि डेट ऑफ बर्थ हमें ये हेडिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और डेट ऑफ बर्थ जो है वो नेम के साथ ही चाहिए, और हमें यहाँ पे ये वाला कॉलम नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मर्ज कर देता हूं। जब भी आप कोई कॉलम मर्ज करना, आपने जिस कॉलम के साथ मर्जिंग करनी है दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, और जहां पे जाके आपने ये वाला ऑप्शन जो है आपका लेआउट टैब के बीच में मर्ज ग्रुप में मर्ज सेल्स, इसको आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो ऊपर वाले 2 सेल हैं, ये इनका सिंगल सेल अलाइनमेंट हो गई है। इसका मतलब ये मर्ज हो गए मतलब 2 सेल का एक, 3 सेल का एक, 4 सेल का एक, जैसे भी आप जितने भी यहां तक भी आप कोई चीज मर्ज करना चाहते हो वो आप मर्जिंग कर सकते हो। तो ये हो गया आपका मर्जिंग का, स्प्लिट का हो गया, मर्जिंग का हो गया। उसके बाद आपका एक और शॉर्टकट, इसका मैं वो भी बता देता हूं आपको कि अगर आपको मर्जिंग करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जहां से आप यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके आपको जहां पे भी ये ऑप्शन मिलेगा आपको मर्जिंग का, तो मैं इसको करूँगा, तो ये मर्जिंग आपकी जहां से भी हो सकती है। ये शॉर्टकट मेथड आपका, ये यहाँ से भी मर्जिंग हो सकती है। उसके बाद आपका ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट। ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट की जब हम बात करते हैं, पहले हम ये सेल साइज का मैं आपको बता देता हूँ कि सेल का साइज जो है वो कैसे सेट करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा साइज जो है सेल का ये छोटा है, थोड़ा सा बड़ा चाहिए, मतलब इसकी जो हाइट है वो मुझे ज्यादा चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको अगर आप करनी है सिंपल एक रो की, तो आप उस रो को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर दी, और जहां पे मैं चाहूंगा लेआउट में जाके आपका ये साइज है, यहाँ पे लेआउट जाके आपका ये वाला जो ग्रुप है सेल साइज, इसमें हमने काम करना है सेल साइज में। तो जहां पे आपको ये हाइट दिखाई दे रही है, यहाँ पे 0.3
इंचेस की है। तो जहां से मैं सिंपली क्या करूंगा, थोड़ी सी हाइट ज्यादा कर देता हूं, तो आप देखोगे नीचे कि आपका टेबल जो है उसका जो रो का स्पैन जो है, हाइट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है। और ऐसे आपका ब्रेथ का भी कर सकते हो कि अगर आपको ज्यादा ब्रेथ चाहिए, भाई हमें कम ब्रेथ चाहिए, तो जितनी ब्रेथ आपको चाहिए तो आप अपना ये वाला जो है ब्रेथ के लिए ये वाला आप यूज कर सकते हो। तो ये होगा साइजिंग ऑफ सेल, कि सेल की साइज हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी हाइट और उसकी ब्रेथ जो है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम चले जाते हैं अब लास्ट जो हमारा है टेक्स्ट ओरिएंटेशन में, कि टेक्स्ट की ओरिएंटेशन कैसे की जाती है। जब हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो वो होगी टेक्स्ट की अलाइनमेंट। टेक्स्ट की अलाइनमेंट मतलब मैं आपको थोड़ा सा यहां से बताऊंगा कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट हम कैसे करेंगे। ये यहां पे आप देखोगे, यहां पे ये वाला जो रो जो है आपकी, इसमें आप देखोगे तो कुछ टेक्स्ट जो है वो ऊपर वाली लाइन के साथ है, और ये वाला टेक्स्ट देखो जो नीचे वाली लाइन के साथ मतलब बॉटम में आ गया है, और ये ऊपर चला गया है। ठीक है। अब इन टेक्स्ट की अलाइनमेंट हम करने के लिए अपनी अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट यूज करते हैं। वो कैसे करेंगे कि जब भी आपको अलाइनमेंट करनी है, जिस भी कॉलम की करनी है, तो जिस भी रो करनी है, तो अगर कॉलम की करनी है तो कॉलम की कर सकते हो, अगर रो की करनी है रो की कर सकते हो। मुझे इस रो की अलाइनमेंट करनी है क्योंकि इसमें कुछ डाटा नीचे है कुछ ऊपर है, तो मैं इसको अलाइन करूंगा और एक इसको सीधा मतलब एक सीक्वेंस में लाने के लिए मैं इसकी ओरिएंटेशन करूंगा, अलाइनमेंट करूंगा कि कैसे अलाइंड हो। तो जहां पे हम जाएंगे सीधा आपके ये लेआउट टैब में, लेआउट टैब में आप चले जाइए जहां पे अपना ये अलाइनमेंट ग्रुप है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दिया होगा। तो इसमें आपके अलग अलग ऑप्शन है, जैसे ये है अलाइन टॉप टू लेफ्ट, कि आपका जो है वो लेफ्ट में चले जाए। देखो यहां पे आपको टेक्स्ट का थोड़ा सा डिफरेंस पता चला होगा, यहां पे आपको टेक्स्ट का डिफरेंस पता चल रहा होगा। जहां पे हमारा टेक्स्ट था, जब मैंने ये अलाइन किया तो आगे चला गया, ये अलाइन किया तो लेफ्ट चला गया और राइट चला गया। तो ऐसे ही आपकी ये अलाइनमेंट है, ये आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये आपकी सेंटर अलाइनमेंट है, ये आपकी राइट अलाइनमेंट है। तो ये आप बॉटम है। अगर हम नीचे वाले बॉटम पे अपने टेक्स्ट को लाना चाहते हैं, इसका सेंटर करना चाहते हैं, इसकी राइट अलाइनमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहां से कर सकते हैं। मैक्सिमम हम क्या करते हैं, इन तीन, ये जो हमारे तीन अलाइनमेंट बटन है इनको यूज कर सकते हैं। कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि इसको लेफ्ट कर दिया जाए, कभी कभी अलाइनमेंट होती है, हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि सेंटर कर दिया जाए टेक्स्ट, कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि राइट कर दिया जाए। तो मैक्सिमम जो है आपका वो यहां से आप सेट कर सकते हो अपनी अलाइनमेंट, कि आप टेक्स्ट को अलाइन कैसे कर सकते हो। अब आ गया आपका चेंजिंग स्टाइल्स ऑफ टेबल, कि आपका टेबल जो है उसके अलग अलग स्टाइल हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो वो भी बड़ा सिंपल है, वो कैसे करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको हाइट कम कर लेता हूं आपके ये टेबल की, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। इसकी हाइट कम करने के लिए आप यहाँ से थोड़ा कम कर दीजिए इसको, और ये हाइट आपकी वो है वो सेट हो गई। तो जहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि टेक्स्ट ओरिएंटेशन कैसे होती है। तो टेक्स्ट ओरिएंटेशन मैंने आपको बता दी है कि कैसे होती है। जैसे ये आपको ये वाला टेक्स्ट आपको दिख रहा है थोड़ा आगे पीछे, तो हम इसको अलाइन कर देंगे सेंटर में, तो ये आपका अलाइन हो गया। अब मैं बताऊंगा आपका टेबल स्टाइल्स, कि टेबल हमारे बहुत से स्टाइल के होते हैं, तो वो कैसे आप यूज कर सकते हैं। जब भी आप टेबल स्टाइलिंग करनी है तो आपने अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, और सीधा आपका ये जो ऊपर टैब्स बने हुए हैं, सीधा आपने चले जाना डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में जब हम जाएंगे तो जहां पे हमें बहुत से जो है हमारे वो फॉर्मेट हमें मिल रही है, हम ऑटोमेटिकली इसको कोई भी फॉर्मेट जो है उसको हम यूज कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मेट जो है आप इसको यूज करके अपना टेबल जो है उसकी डेकोरेशन को अच्छी कर सकते हो। ये देखिए जैसे ये वाली डेकोरेशन आपकी ये वाला है, तो ये इसको बोला जाता है टेबल स्टाइलिंग। तो इसको ऐसे हम टेबल के स्टाइल करते हैं, और ऐसे हम इसमें आपको मैंने सब कुछ बता दिया। टेबल को
अब ये हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।